नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां एक व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376, 323, 506 की जो एफआईआर उसको रद्द कर दी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। वह व्यक्ति यानी कि याचिकाकर्ता और पीड़िता एक दूसरे को 2016 से जानते थे और उस याचिकाकर्ता यानी कि उस व्यक्ति ने पीड़ितों को कुछ पैसे भी उधार दिए थे और उन्होंने उस याचिकाकर्ता और वो पीड़िता ने एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने इस रिश्ते को अगले 4 साल तक उसको साझा किया, उनके बीच में रिलेशनशिप में रहे। उसके बाद ये भी है कि रिश्ते के समय जो पीड़िता थी वो एक विवाहित महिला थी, उसके 3 बच्चे थे। पीड़िता के आरोप के अनुसार कि जो व्यक्ति था ने उसे अपने पति से तलाक लेने के लिए उसे राजी किया ताकि वे विवाह बंधन में बंध सके और विवाहित जोड़े के रूप में रह सके। उक्त विचार से प्रभावित होकर उसने अपने पति को तलाक के लिए एक कानूनी नोटिस भी भेजा। इसी बीच उनके रिश्ते में खटास आ गई, जिससे कारण वो दोनों अलग हो गए। उस औरत ने अपने पति के दबाव से उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 323 और 506 की एक एफआईआर दर्ज कराई। आइए जानते हैं कि कोर्ट के समझ किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। उस व्यक्ति के वकील द्वारा तर्क दिया गया कि पीड़िता ने 4 साल तक भावात्मक और शारीरिक निकटता से साझा किया और यह एक तरफा भावनाओं का मामला नहीं था। दोनों मेजर थे और दोनों के बीच सहमति से जो फिजिकल रिलेशनशिप था और 4 साल बाद जब रिश्ता प्रभावित हुआ तो उनकी मांगे भी बढ़ गई और तो जिसके कारण उस औरत ने उसके ऊपर उस व्यक्ति के खिलाफ ये आरोप लगाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रखी गई कि वकील ने यह भी दिया कि ट्रायल कोर्ट के समय पीड़िता ने जो गवाही दी उसने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया। उसने अपने बयान में इस बात पर भी जिक्र किया कि उसने पति की जबरदस्ती और दबाव के कारण उसने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसलिए यह प्रस्तुत होता है कि उस व्यक्ति को पीड़िता के प्रकोप से राहत दी जा सकती है, क्योंकि जहां उसे झूठे बहाने बार बार उत्पीड़न और मतलब कि उसको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके कारण यह मामला विचारणीय है। उसके अपोज में जो अपोजिट साइड के जो वकील थे उन्होंने ये तर्क दिया, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया और ये बात किया कि जो पीड़िता के आरोपों को देखते हुए मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको याचिका को खारिज करने योग्य है। उसने ये भी बताया कि जो शादी के झूठे के वादे के कारण पीड़िता को बहकाया और बाद में उसे छोड़ दिया गया, इसलिए उसने शिकायत दर्ज कराई कि जहां याचिकाकर्ता पे जो धारा है यानी कि उस व्यक्ति पे जो धारा है 376, 323, 506 जो अपराध का है और पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार दोनों ने 4 वर्षों तक भावात्मक और शारीरिक निकटता साझा की है। और पीड़िता का एक विशिष्ट कथन ये भी है कि याचिकाकर्ता यानी कि के साथ जो संबंध में प्रवेश करने के समय उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे भी थे। जब वो इस तरह की सहमति से रिश्ते में आई तो वह मेजर थी। एक चीज तो ये कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। दूसरी चीज ये भी कही कि याचिकाकर्ता से वह शादी करना चाहती थी, हालांकि उनके रिश्ते में किसी तरह से खटास आ गई, इसलिए उन्हें 4 साल के रिश्ते के बाद उस पीड़िता ने बलात्कार के जो संबंध में ऐसे आरोप नहीं लगा जो वो भी इतनी देरी से। कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये कही, क्योंकि जो रेप एक बहुत जघन्य अपराध है जो न केवल पीड़िता के शरीर बल्कि उसकी आत्मा को भी प्रभावित करता है और इसलिए यह एक ऐसा अपराध है जिसपे तत्काल संज्ञान और कार्रवाई की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है पीड़िता ने उस व्यक्ति के साथ सहमति से पूरे 4 साल तक संबंध बनाए रखा। उसके बाद जब याचिकाकर्ता ने उसे शादी करने से इनकार दिया तो मामला दर्ज कराया गया। कोर्ट इन सब बिंदुओं पर टिप्पणी करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ जो आईपीसी की धारा है 376, 323, 506 की जो एफआईआर उसको रद्द कर दी। तो आशा करते हैं यह जजमेंट आपको समझ में आया होगा और इस जजमेंट का मैं केस टाइटल और केस नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, यह हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए